के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आज हो गया है 8 जनवरी के मुख्य समाचार इस प्रकार से है। बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ है, फेसबुक ने अनिश्चित काल के लिए बंद किया डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट। तो जैसा कि जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बंद कर दिया गया है। ट्रंप का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बैन। मार्क जुकरबर्ग ने दी जानकारी। मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के CEO है, उन्होंने जानकारी इसके दी है कि डोनाल्ड ट्रंप जी का अकाउंट अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। अगली बड़ी खबर मलेशिया से आ रही है। मलेशिया के पूर्व PM महाथिर मोहम्मद का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक चरमपंथियों में शामिल हो गया है। अमेरिका की संस्था काउंटर एक्सट्रीजम प्रोजेक्ट CEP ने मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद को दुनिया के 20 सबसे खतरनाक चरमपंथियों की सूची में शामिल कर दिया है। तो बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। मलेशिया के जो पूर्व PM थे उनको चरमपंथियों की लिस्ट में डाल दिया गया है। अमेरिका ने डाला है क्योंकि महाथिर मोहम्मद का बयान लगातार उनकी कार्यशैली बहुत ही गड़बड़ थी, जिसके वजह से उनको ही डाला गया है, जिससे मलेशिया की काफ़ी छवि खराब हुई। तो चलिए जल्दी बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाई तो कोरोना वायरस जहाँ से निकला है वहाँ से फिर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है चीन से। चीन में कोरोना की तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ 5 महीने में सबसे ज़्यादा नए मामले मिले हैं। हेबेई प्रांत का लॉकडाउन कर दिया गया है। यहाँ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इधर जापान की राजधानी टोक्यो में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अमेरिका में अब तक कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। चीन में पिछले 5 महीनों में 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा केस आए हैं। बीजिंग की राजधानी से सटे हेबेई प्रांत में लगातार मामला मिलने के बाद कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। कई स्थानों पर लॉकडाउन की स्थिति बनी है। गुआंगडोंग प्रांत में साउथ अफ्रीका के वायरस का स्ट्रेन भी मिला है। शिनजियांग प्रांत में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। तो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। चीन में कोरोना वापस फिर से पाँव पसार रहा है। तो आप लोग जहाँ भी बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, बिल्कुल भी इस कोरोना को हल्के में न लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। भारत को अमेरिका से मिलेंगे 56 एयरक्राफ्ट। वायुसेना के लिए कैसे बनेंगे मददगार। तो बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अमेरिका से भारत को 56 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। भारत और अमेरिका के बीच आने वाले दिनों में $2.5 बिलियन की एक डील होने वाली है। सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि 56 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के होने वाली इस डील भारतीय वायुसेना के लिए होगी। इन एयरक्राफ्ट के बाद US वायुसेना में पुराने पड़ चुके एवरेस्ट 748 एयरक्राफ्ट को हटाया जाएगा। अमेरिका की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और भारत के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड साथ में मिलकर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करेंगे। इस प्रोजेक्ट को एरोस्पेस सेक्टर में मेक इन इंडिया के पहल आगे बढ़ाया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है बर्ड फ्लू को लेकर। बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। अभी भी हम लोग कोरोना महामारी से ग्रसित ही है, पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग। और एक नई पुरानी बीमारी ने फिर से पैर पसार दी है, बर्ड फ्लू। केंद्र ने सभी राज्यों से गंभीर स्थिति के डरने के लिए तैयार कहा। नई दिल्ली के सरकार ने बृहस्पतिवार कहा कि अभी केवल केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की जानकारी पुष्टि हुई है, लेकिन सभी राज्यों को किसी भी अकस्मात स्थिति से तैयार रहना चाहिए। राज्यों से PPE किट और अनावश्यक उपकरण को पर्याप्त भंडार सुरक्षित करने को कहा गया है। उन्होंने जनता के बीच जागरूकता फैलाने को कहा गया है कि उबालने पकने के बाद ही पोल्ट्री उत्पादों का सेवन करना सुरक्षित है। एक अधिकारिक बयान में कहा गया है कि पशुपालन और डेयरी विभाग के बीच सचिव ने एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू के प्रकोप की स्थिति को समझने और इसके रोग के प्रसार को नियंत्रित करने तथा इसकी रोकथाम के उपाय सुझाने के लिए सभी राज्यों के साथ बैठक की है। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ। PM नरेंद्र मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी। कोविशील्ड की पहली खेप बांग्लादेश जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप केंद्र सरकार की निगरानी में बांग्लादेश भेजी जाएगी। बांग्लादेश के अलावा वैक्सीन श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों को भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही पड़ोसी देशों के साथ संपर्क साधकर उन्हें यह भरोसा दिलाया था कि भारतीय वैक्सीन वैश्विक मापदंडों पर खरी है और पूरी तरह सुरक्षित है। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत अपने पड़ोसी देशों का हमेशा ख्याल रखता है। नरेंद्र मोदी इसके हमेशा कोशिश करते हैं कि पड़ोस में रहने वालों से पड़ोसियों से कोई भी व्यवहार खराब न हो पाए और जहाँ तक हो सके उनकी अब सहायता किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर। कोरोना वैक्सीन का सालों तक रहेगा संक्रमण से नहीं सुरक्षित। बार्डर CEO मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन एक बार लेने कुछ सालों तक संक्रमण से बचाएगी। मॉडर्ना के CEO ने यह दावा किया है। हालांकि अभी कोई सटीक आकलन करने के लिए वैक्सीन से जुड़ी कई जानकारी जरूरी है। यह अमेरिका कंपनी बीते वक्त चर्चा में आई थी जब कोरोना फैलने कुछ हफ्तों के अंदर इसने वैक्सीन बनाने का दावा किया था।
अब मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन को यूरोपियन कमीशन ने बुधवार को मंजूरी दी है। टीका बनाने और फार्मा कोविलीजेंस को देखते हुए आमतौर पर सालों से समय की जरूरत होती है। ऐसे में कोविड-19 के टीके कितने समय के लिए सुरक्षा करेंगे, यह वैज्ञानिकों नियामकों के लिए एक बड़ा सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है मित्रों, बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन को आप नहीं जानते हो जान लीजिए। दुनिया की सबसे पहले डिजिटल करेंसी थी जिसके एक सिक्के की कीमत हो गई 30 लाख। हाँ मित्रों, 30 लाख। बिटकॉइन एक सिक्के की कीमत पहुंची 30 लाख रुपए। जाने से खरीदे हुए बेचने का तरीका जानते हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम किया है। इससे एक बिटकॉइन की कीमत 30 लाख रुपए करीब पहुंच गई है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनांस ने बुधवार को बिटकॉइन के उच्चतम स्तर 40,404.26 पर पहुंच गया। इस तरह भारतीय मुद्रा में एक बिटकॉइन की कीमत 30 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है। बिटकॉइन पर सरकार क्या करने जा रही है? बिटकॉइन पर टैक्स लगाने की तैयारी। आ सकता है हज़ारों करोड़ का जीएसटी। बिटकॉइन एक महीने से भी कम समय दुगना हो गया। तो बिटकॉइन बहुत ही तगड़ा रिटर्न दे रहा है मित्रों। अभी करीब 1.5 साल पहले बिटकॉइन की कीमत लगभग 2-2.5 लाख रुपए थी, जो आज के दिन में करीब 30 लाख के ऊपर हो गई है। बिटकॉइन ने एक साल में दिया 400% का मुनाफा। ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोग बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं। अब बिटकॉइन आने वाले दिनों में करोड़पति बना सकता है सिर्फ एक सिक्का। जाने से खरीदने हुए बेचने का तरीका बता दें। सिर्फ एक साल में करेंसी ने 271% का उछाल आया है। बाजार विशेषज्ञ का कहना है 10 सालों में यानी 2020 तक बिटकॉइन की एक कीमत 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महिंद्रा EKUV 100 होगी भारत की सबसे पहली सस्ती इलेक्ट्रिक कार। SUV महज 8.5 लाख में हो सकती है लॉन्च। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए कंपनी ने अपनी एंट्री लेवल USB KUV 100 को चुना है। ऐसा इसलिए किया गया है इससे इलेक्ट्रॉनिक कार का बजट कम रखा जा सके, साथ ही ग्राहकों को एक प्रोडक्ट बेहतर उपलब्ध कराया जा सके। ऊपर अमेरिका से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने की कैपिटल हिंसा की निंदा, सत्ता सौंपने के लिए हुए तैयार। जैसा कि आप जानते हैं कल अमेरिका में जो हिंसा हुई थी उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही कड़ी निंदा की है और अब सत्ता सौंपने को तैयार हो गए हैं। अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा और प्रदर्शनों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके साथ ही वह राष्ट्रपति पर छोड़ने को भी तैयार हो गए हैं। आज से फिर सरकार से बात करेंगे। कृषि कानून लागू करने का फैसला राज्यों पर छोड़ने पर प्रपोजल रख सकती है सरकार। तो जैसा आप जाने किसान आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिन पर दिन किसान संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार उसमें बनाने में पूरी तरह से किसानों को लगी है, लेकिन किसान बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं। तो मालूम है कल ही किसानों ने बहुत लंबा ट्रैक्टर जुलूस निकाला था। सरकार लगातार उनके संपर्क में बनी हुई है, तो आइए अब जल्दी से इसका सलूशन निकल आए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पेट्रोल डीजल। 2 दिन तेजी के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें आज स्थिर रही। जानिए 4 भारत में क्या रहे भाव। देश में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 2 दिन बढ़ने के बाद शुक्रवार की स्थिति रही। गुरुवार को देश के चारों बड़े महानगरों पेट्रोल का दाम 4 अक्टूबर 2018 के बाद स्तर पर रहा। गत दिवस दिल्ली पेट्रोल कीमत रिकॉर्ड 84.20 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई थी। अगली बड़ी खबर क्रिकेट जगत से निकल के आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 338 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने जड़ा सैकड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के मैच के दूसरे दिन यहां अपनी पहली पारी में 338 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी तरफ से स्टीव स्मिथ 131, मानवन लाबुशेन ने 91 और विल पुरस्की ने 62 रन बनाए। दोस्तों आज का बुलेटिन यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर आपको इसी तरह की नई जानकारियाँ, न्यूज़, समाचार रिलेटेड कोई भी खबरें चाहिए तो आप मेरे चैनल न्यूज़ स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्र का हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।